रहीम एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू शो ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स सिली पॉइंट। इस शो का नाम है, इसमें सिली पॉइंट एक पोजीशन होती है क्रिकेट में, ये तो आपको पता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं जो सिली होते हैं। तो इसमें दोनों एंगल हम देंगे आपको, हम दोनों एंगल्स पर बात करेंगे कि कुछ क्या सिली हो रहा है, क्या पॉइंट ऑन पॉइंट हो रहा है, सब पे हम बात करेंगे। उसके अलावा भी इस शो में बहुत कुछ है। पहला शो है ये हमारा, और ये 3 रोज़ आप देख सकेंगे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो ये 3 दिन का शो की जिम्मेदारी अब मैंने ये संभाली है। अब आप देखें कैसा ये सूरत हाल चलती है। मेरे साथ इस शो में कौन होगा उसके बारे में आपको बताता चलूँ मैं, उसके बाद फिर इस शो की ज़रा और जेतों को मैं खोलूँगा। नाम है उनका तनवीर अहमद। पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेले, 2010 में डेब्यू किया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और 5 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद इनका सिलसिला रुक गया। लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनका रिकॉर्ड शानदार है। 500 से ज़ायद इन्होंने विकेट्स लिए हैं, जो कि बहुत बड़ा कारनामा है। एज फास्ट बॉलर ये खेला करते थे, राइट आर्म फास्ट बॉलर। और आजकल अब इनको रिटायरमेंट के बाद आप देख रहे हैं कि इनकी शोला बयानी बहुत ज़्यादा मशहूर है। बहुत तेज़ बोलते हैं, बहुत ऊंचा बोलते हैं, लेकिन शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि सिली बोलते हैं। खैर, इनकी सिली जो एलिमेंट है उसको रोकने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि उनको रोकूं और सूरत हाल को संभालूं। और मुझसे भी कुछ सिली बातें हो सकती हैं भाई, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बींग। तो आज के प्रोग्राम को मैं तफसीलन आपको बताने से पहले गेस्ट का अपना तारुफ करा दूं। तारुफ तो मैंने करा दिया, आपको शक्ल हम दिखाते हैं। तनवीर अहमद साहब साथ बैठे हैं, साबिक फास्ट बॉलर पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई कैसे हैं? मैंने रिटायरमेंट तो नहीं लिया अभी तक। अनाउंस करें ना करें, रिटायर तो आप हैं ना यार। अक्षय, हर जगह से प्रेशर जाना चाहिए ना, टीवी से भी अभी तक रिटायरमेंट नहीं तो दी, कोई पता नहीं वापसी ना आ जाएगा। रिटायरमेंट आप ले ली ना आपने, रिटायरमेंट यू आर 40+। नहीं, रिटायरमेंट वैसे तो ऑफिशियली तो नहीं ली ना, वो तो लोगों ने अंदाजा लगा लिया, ठीक है टीवी पे बैठते अब कौन सा क्रिकेट खेलनी है। नहीं, अभी आपको कुछ दिनों पहले मैंने देखा था, आप बॉलिंग कर रहे थे। हाँ, बॉलिंग करते, मतलब बॉलिंग आप आज भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग आप आज भी कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो भाई? देखिए, जब मैंने क्रिकेट छोड़ी है उसके बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग छोड़ी नहीं, और मैं अपनी फिटनेस के लिए करता हूँ। लेकिन जब मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ, क्यों क्रिकेट छोड़ी? जब मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ, उनको देख के लगता है कि यार दोबारा ना शुरू कर दूं। कोई नहीं भाई, नो चांस। अच्छा, इधर ही नो चांस, कोई चांस नहीं है भाई। खुशफहमी में रहना अच्छी बात है, खुशफहमी के साथ जीना। हाँ, ज्यादा जीना नहीं, खुशफहमी के साथ जीना नहीं। आपका करियर खत्म हो गया, 5 टेस्ट मैच आपने खेले, क्यों? पहला टेस्ट मैच तो आपका बहुत अच्छा। मेरा कैरियर खत्म नहीं हुआ, मेरा कैरियर खत्म किया गया, जिसकी वजह से मैंने क्रिकेट छोड़ी। ये जो आपने अभी बोला ना कि 500 आउट किए, हाँ। जब मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 500 आउट किए ना, तो जब मैं पाकिस्तान टीम में आया तो मैंने सोचा चले यार यहाँ पे अब पाकिस्तान टीम में आ गए हैं, अब जो घुटनों में, टांगों में, कमर में जो थोड़ी बहुत जान है, अब ये 3-4 साल अगर मैं पाकिस्तान से क्रिकेट खेल लूँ तो कम से कम मैंने वो जो 500 आउट किए हैं, जो अपनी इतनी मेहनत की, वो कम से कम कवर हो जाएगी। लेकिन आई थिंक मैं समझता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। और क्या हुआ आपके साथ? हुआ क्या? नहीं, बहुत यूनुस आपके कोच थे उस जमाने में। बिल्कुल बिल्कुल, उनका काफ़ी दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि उनकी वजह से मेरी क्रिकेट बहुत ज़्यादा खराब हुई। वकार यूनुस से मुझसे बात की थी ये राशिद लतीफ़ एकेडमी गुलबर्ग में, तो उन्होंने कहा था तनवीर बॉलर अच्छा है, तनवीर बॉलर बहुत अच्छा है, लेकिन बंदा अच्छा नहीं है। बंदा अच्छा नहीं कहा उन्होंने, उनका एटीट्यूड का कुछ मसला है। बंदा अच्छा नहीं है ना, सीधा मुंह पे कह देता है। एटीट्यूड का मसला है भाई आपके साथ। एटीट्यूड तो वैसे ही मेरे अलावा भी कितने लड़कों की क्रिकेट खराब कर दी इसी तरीके से कि एटीट्यूड का मसला है, एटीट्यूड का मसला है। क्या एटीट्यूड का मसला है? कितने लोग ऐसे हैं जिनका एटीट्यूड का प्रॉब्लम था? क्या वो क्रिकेट खेली नहीं पाकिस्तान से? सब खेले पाकिस्तान से, लेकिन बात यह है कि जिसको खिलाना है खिलाना है, जिसको नहीं खिलाना उसको नहीं खिलाना। अब आप क्या कोचिंग में आ गए हैं क्या? देखिए, मेरा शुरू से शौक था कि क्रिकेट जब मेरी ख़त्म होगी मैं टीवी पे आके बैठूंगा, क्योंकि ये जो लोग मुझे समझते हैं ना कि ये पेंट कोट वगैरह बड़ा अच्छा पहन के बैठने की कोशिश करता है, मेरा शुरू से ही शौक था ये कि मैं टीवी पे बैठूं, अच्छे कपड़े पहनूं। आपने नहीं जाना? देखिए, कोई ऑफर आपको हुई है पीसीबी से? नहीं, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं जाना चाहता। मैं वैसे अगर कोई मुझे कोचिंग के लिए बुलाना चाहता तो मैं शायद वहाँ पे चला जाऊँ, लेकिन मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि मैं जब क्रिकेट खेलता था उसके बाद जो सूरत हाल मेरी बनी, तो मैं फिर कोशिश करता था कि इस तरफ ना ही आऊँ, इसीलिए फिर मैं टीवी की तरफ आया। वहाँ पे अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत दी है, लोग बड़ा सुनते हैं। मैं आपकी बातें अगर दोहराना शुरू करूं, मतलब बहुत सारी बातें अभी रिसेंटली आपको सुन रहा था, क्या चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया आएगा खेलने गया आपने? देखिए, मैंने तो शर्त भी लगाई थी, किसके साथ लगाई थी? इंडियन क्रिकेटर था कोई, ठीक है,
क्यों आप नाम नहीं ले सकते? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, इंडियन क्रिकेटर था, मैंने एक शो हरभजन था। के साथ लगाई थी। हाँ, हरभजन के साथ मैंने शर्त लगाई थी। क्या मैंने वो शर्त गलत लगाई थी? आईसीसी का जब टूर्नामेंट था, मतलब शर्त आप हार गए, हरभजन को कुछ दिया देखिए आपने? मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं शर्त हारा या जीता, मैं अपनी बात पे कायम था और स्टिल अभी कायम हूं। जब मैंने चले वो स्टिल अभी कायम रहें। चैंपियंस ट्रॉफी पे हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम का पहला सेगमेंट जो है उसकी तरफ चलते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, पहला सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान के मामलात पर, क्रिकेट के मामलात पर, उसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो मैच चल रहे हैं, उस पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज़ इस वक्त भी जारी है और पाकिस्तान कल T20 मैच पहला जीता सीरीज़ का, और उस पर PTV स्पोर्ट्स से आप डिटेल डिस्कशन देख रहे हैं। मोहम्मद हफीज़ वहाँ बैठे हैं, शोएब अख्तर वहाँ बैठे हैं, तो वो बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं। तो जिम्बाब्वे जो सीरीज़ हुई उसका कल दूसरा मैच है, लेकिन उसमें एक चीज़ है जिसको मैं डिस्कस करना तनवीर से भी चाह रहा हूँ। तनवीर साहब, आप देख रहे हैं कि बहुत यंग टीम पाकिस्तान ने खिलाई, कल तो कप्तान भी आगा सलमान थे, तो ये यंग खिलाना इस वक्त आकिब जावेद का मेंटल स्टेट क्या है, आप क्या कहते हैं? देखिए यंग खिलाने का मतलब ये नहीं है कि आप आगा सलमान को कप्तान बना दें। मुझे नहीं लगता कि वो T20 क्रिकेट का प्लेयर है। आप उसकी जगह कोई ऐसे प्लेयर को कप्तान बनाएं जो वाकई आप समझते हैं कि ये आगे चल के एक आपको नज़र आता है ये स्पेशलिस्ट है T20 क्रिकेट का, और ये आगे चल के आपको नज़र आता है कि बहुत अरसा ये पाकिस्तान के लिए खेल सकता है। अभी जिन्होंने आगा इसको सलमान आगा को सिलेक्ट किया है, उनके माइंड में भी कई चीज़ ऐसी होगी कि यार ये पता नहीं आगे चल के क्या करेगा, टीम में सेट होगा या नहीं होगा। उसके बाद हसीबुल्ला आपके पास स्क्वाड के अंदर है, साहबजादा फरहान आपके पास है, हसीबुल्ला विकेट कीपर है, उस्मान विकेट कीपर है, उस्मान खेला ना, हसनैन आपके पास है। देखें उस्मान जो है ना वो ट्राई हो चुके हैं। उस्मान ने अभी ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट खेली, अच्छी खेली, 50 रन की इनिंग खेली। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जिम्बाब्वे की जो सीरीज थी उसमें आपने प्रॉपर अपने नए लड़कों को चांसेस देना था। मैं ये समझता हूं कि हारिस रऊफ को भी तो आपको नहीं खिलाना चाहिए, हारिस रऊफ को भी नहीं खिलाना चाहिए। एक तो फास्ट बॉलर खेलेगा ना। देखिए ऑस्ट्रेलिया के, देखिए इस सीरीज में ये हुआ है कि एक आपका अच्छा फास्ट बॉलर खेला और बाकी यंगस्टर खेले। सुने ना, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपकी पूरी बॉलिंग लाइनअप खेली, हाँ। तो जिम्बाब्वे के केस जब आपने अपने सीनियर लड़कों को रेस्ट दिए थे तो फिर हारिस रऊफ को रेस्ट देना चाहिए था। सारों को रेस्ट एक साथ। अब मेरी बात सुने ना, आपका जूनियर लड़के सुने ना, मेरी बात तो सुने, लेकिन मुझे सिली बात, मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने, मुझे सिली लगा। आपने जब मेरे से सवाल किया, एक किया, भी बॉलर आप नहीं खिलाएंगे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मेरी बात सुने, जब आपने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आपने तकरीबन सब लड़कों को चांस दिया, नए लड़कों को, तो हारिस रऊफ को रेस्ट करवा के आप हसनैन और लड़कों को चांस देते। अच्छा मुझे एक बात बताएं, किया है ना कैसे किया है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप मुझे बता दें पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का इस टाइम सबसे बेस्ट ऑलराउंडर कौन है, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर कौन है, आप मुझे बता दें इस वक्त। हाँ, डोमेस्टिक में या पाकिस्तान टीम में? इरफानुल्लाह नियाजी। तो आमिर जमाल का है? आमिर जमाल की फिटनेस का इशू था ना, कहाँ से पहले स्क्वाड से बाहर हो चुका है। फिर आमिर जमाल अच्छा प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेला, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन अब हो सकता है कि फिटनेस का कोई इशू नहीं, तो उसको प्रिजर्व किया जाए। मेरी बात सुने, हो सकता है एक अच्छी टीम बनानी हो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, मेरी बात सुने, लड़के जब आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जब आप नए लड़कों को डालते हैं ना, फिर आप पूरा मौका दें। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हसीबुल्ला को आपने ऑस्ट्रेलिया में मैच दिया एक, उसके बाद बाहर कर दिया, यहाँ पे आप उसको कोई मैच ना खिलाएं, फिर उसके बाद आप कह जी थैंक यू वेरी मच हो गए। जिम्बाब्वे की जो सीरीज थी, चाहे ODI की है चाहे T20 की है, इस सीरीज में खिलाने का नए लड़कों का मतलब यह था कि आपने इस सीरीज से साउथ अफ्रीका की सीरीज या इस पूरी सीरीज से आपने चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम बनानी थी। मिक्स एंड मैच करके आपने नए लड़कों को डालना था, फिर उसके बाद सीनियर लड़कों के साथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर चांसेस जो है वो यहाँ पे नए लड़कों को नहीं मिल रहे। चलो, आपका ख्याल है, आकिब जावेद जो पाकिस्तान के कोच हैं वो इस पर बताएंगे, लेकिन आकिब जावेद का जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो इसी तरह करते हैं, वो नए लड़कों को खिलाते हैं और वो रिस्क लेते हैं। अब देखें, आकिब से भी हम राब्ता करने की नहीं तो अगर आपकी सिलेक्शन कमेटी के असद शफीक वहाँ पे है ना, असद शफीक, तो आपके जब सिलेक्शन कमेटी के बंदे जो हैं वहाँ टीम के साथ घूम रहे हैं, तो फिर आप ये नहीं सोच सकते कि कौन से लड़के खिलाने चाहिए, कौन से लड़कों को पूरे मौके देना चाहिए? आप सोच रहे हैं। अब मैं आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। मेरा पॉइंट ऑफ ये भी है कि जानदाद खान की अगर मैं बात करूं, मैं नहीं समझता, मेरा ओपिनियन है, मैं नहीं समझता कि वो 50 ओवर का डोमेस्टिक क्रिकेट जो खेला गया, डोमेस्टिक ODI जो खेला गया था फैसलाबाद में, वहां पे आपने 8-10 आउट के ऊपर आपने उस बंदे को, फैसलाबाद की पिच के ऊपर उसने 8-10 आउट किए हैं। नहीं, ये क्या है, ये सिलसिला कब खत्म होगा कि एक परफॉर्मेंस के ऊपर आप लड़कों को टीम में लेके आ जाएंगे? एक तरफ आपके क्रिकेटर्स कहते हैं टीवी पे बैठ के
कि जी प्रॉपर सिस्टम से लड़के आने चाहिए, डोमेस्टिक खेली हो, सब कुछ चलें ये प्रॉपर सिस्टम की बात की ना प्रॉपर आपने। सिस्टम का मतलब पता क्या होता है? एक लड़का सही। कम से कम 4-4, 5-5, 6-6 सीजन खेला हो तब वो उसको प्रॉपर सिस्टम कहते हैं। प्रॉपर सिस्टम वो खेलता वो जब बुढ़ा हो जाए, जब उसको चांस तो हम नहीं खेले क्या? हुआ है हम ना? नहीं खेले? आपको भी काफी एज में चांस मिला था। हाँ, तो जब आप हर उस लड़के को देख लें, चाहे वो अच्छा, बैट्समैन इसलिए था। आप इतने कड़वे आप इसलिए हैं मैं इसमें कि से आपको चांस नहीं दिया, नहीं। आपके साथ ज्यादती हुई तो आप इसलिए कड़वा बोलते हैं। नहीं, सिस्टम के खिलाफ। मैं इस वजह से बोलता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता, मेरे साथ जो ज्यादती हुई है, मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए जब तो तक आप मैं सिस्टम टीवी में- जब आप तक सिस्टम मैं में- टीवी पे आप बैठा हूं, सिस्टम में मेरे आ होते जाएंगे, हुए टीवी किसी पे लड़के के टीवी साथ पे मैं बैठकर- नाइंसाफी नहीं होने टीवी दूंगा। पर मेरे बैठकर होते हुए आप- नहीं टीवी होगी। पर बैठकर आप मुझे कुछ दूसरों का नहीं कर- पता, सर, मेरे होते हुए नहीं टीवी होगी। पर बैठकर आप कुछ नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? टीवी पर बैठकर आप कुछ नहीं कर सकते, क्या आपको कर- सिस्टम का हिस्सा कौन बनना सा सिस्टम? पाकिस्तान क्रिकेट मैं नहीं बोर्ड। जाना चाहता क्रिकेट नहीं बोर्ड जाना में। चाहते तो फिर अच्छा, ऐसे मुझे एक बोलते चीज बताए, ये मुझे एक चीज बताए, दुनिया के कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो कमेंट्री करते हैं, टीवी चैनल बैठते हैं, कभी उनको देखा है कोचिंग करते हुए, बोर्ड में जाते हुए? कभी देखा है? नहीं। तो लाजमी तो नहीं है। देखिए, दो तरह के क्रिकेटर्स होते हैं, ये मेरी बात आप याद कर लें या आप लिख लें वहां पे। मैं लिख देता हूं। लिखें पेन लिखें, नहीं है, आपको पेन याद नहीं नहीं रहेगी, पेन मैं आपको नहीं है याद मेरे दिलाता पास। रहूंगा। हाँ। दो किस्म के क्रिकेटर्स होते हैं, एक वो जो क्रिकेट छोड़ने के बाद कहते हैं कि हमने कोचिंग करनी है, ठीक है, ये दुनिया में है, कोई मैं नहीं कर रहा यहां पे। दूसरा वो जो कहता है कि हम क्रिकेट छोड़ने के बाद टीवी पे बैठ के अपना एक्सपीरियंस क्रिकेट का जो है वो हम शेयर करेंगे। अब मसला ये है कि जो टीवी पे बैठ के बात करता है उसको तो सुना नहीं जाता। सब कहते हैं कि जी जो कोचिंग में है, जो वहां पे है, जो बोर्ड में है, वही बस ठीक है। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। खत्म होगी बात। व्यू पॉइंट है। एक छोटा सा मैं इस सेगमेंट का एक और पार्ट भी है, वो डिस्कस कर लूँ, उसके बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ जाऊंगा। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने आज एशियन अंडर 19 का जो कप चल रहा है यूएई में, उसमें दूसरा मुकाबला अपना जीत लिया, यूएई को हरा दिया बाय 69 रन। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। रियाजुल्लाह ने बड़ा अच्छा खेला, शाहजेब ने सेंचुरी बनाई, उसके अलावा जो बॉलर हैं हमारे शानदार, उन्होंने 6 विकेट्स हासिल किए, अब्दुल सुबहान ने, और वो बने मैन ऑफ द मैच। ये पुराना मैच है जो इंडिया से जीता था पाकिस्तान ने, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान अंडर 19 में तो बच्चे आ रहे हैं ना, ये सिस्टम तो ठीक है पाकिस्तान का कि नीचे से बच्चों को ऊपर आने का सिलसिला तो बन रहा है। देखिए, सिस्टम ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप किसी भी कंट्री से खेलते हैं, अपनी अंडर 19 खेलते हैं, तो जाहिर सी बात है वो लड़का कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस दे के आया हुआ होता। लेकिन फिर भी मैं अभी, मेरा पहला शो है, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाह रहा। काफ़ी चीज़ें पता चली कि शायद कुछ लड़के ऐसे हैं कि जिनकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी है। लेकिन मैं अभी इस पे कौन लड़के मैं इस पे कौन लड़के मैं आगे चल के आपसे डिस्कस करूंगा। मैं अभी नहीं करना चाह रहा। फिलहाल जो जिन लड़कों ने परफॉर्मेंसेस दी है, मैं एक साबिक कप्तान का बेटा इसमें शायद आपको नहीं, वो परेशानी। देखिए, चलें उस पे आप बात फार्म हम की करें। बात कर रहे हैं, फार्म की बात आपके फार्म की बात कर रहे हैं ना। देखें, जब मेरे साथ आप बैठे ना, नाम भी ले सीधे सीधे। नहीं, मैं नाम ले। आपने ये खुद कहा भाई कि मैं बाद में बात करूंगा, नहीं, तो मैंने कहा आपने ठीक बोला है। साबिक नाम ले, नाम सीधा सीधा नाम ले, मैं नाम लेके बात कर रहा हूं। फहाम जब सिलेक्ट हुआ ना पाकिस्तान अंडर 19 से, मुझे लोगों के मैसेजेस आए, मुझे लोगों के फोन आए कि यार ये लड़का जो ये गलत सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ एक दो लोगों से बात की, मैंने बोला जाने दो, अभी नहीं बोल रहा कुछ भी। नहीं, जाने दें यार, सुने बच्चा ना, है। सुने ना, बच्चा इस तरह नहीं करता। जाने दे, जाने दे। मैंने फार्म को खेलते देखा है 2022 में, बहुत अच्छा खेला, बड़ा मुनासिब खेलता देखिए, है। चाहे मिसबा का बेटा है, चाहे किसी का भी बेटा है, मेरे सामने सब एक है। मैं नहीं देखूंगा मिसबा का बेटा है या किसी का। मैं अगर किसी टेस्ट क्रिकेटर का बेटा है, और ये पास में हो भी चुका आपके सामने, कोई भी टेस्ट क्रिकेट बेटा नई परफॉर्मेंस देगा, मैं आके बात करूंगा। बात यह है कि मैं अभी उसकी परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, पाकिस्तान अंडर 19 की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, कैसी कर रहा है कैसी नहीं। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल उस लेवल की नहीं इतनी ज्यादा दे रहा। अगर नेक्स्ट टाइम अगर उसकी कहीं सिलेक्शन हुई, फिर मैं उसके ऊपर बात करूंगा। और आपने ये बात की ना सिस्टम की, देखिए अंडर 19 का सिस्टम ये नहीं, अब जिस तरह शाहजेब लड़का 200 कर चुका है, 150 की रन अभी आज फिर उसने, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस सुने ना। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये होगा, कुछ लोग शाहजेब क्या प्लेयर आया, शाहजेब क्या प्लेयर आया, ले जाओ उसको पाकिस्तान टीम में ले जाओ, ले जाओ उसको वहां पे ले जाओ। ये सिस्टम नहीं है। अंडर 19 से आया है, अच्छा बच्चा है, ले जाओ उसको, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लेके जाओ। पाकिस्तान एक टूर्स आते हैं, वहां पे उसको लेके जाओ, वहां पे चेक करो। अगर वो वहां पे कुछ नहीं कर सका, तो इसका मतलब ये है कि अंडर 19 लेवल तक वो बहुत अच्छा था, लेकिन आपने उसको जाया नहीं करना है। अच्छा प्लेयर है, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसको थोड़ा सा टाइम दें। अब चलते हैं, एक और सेगमेंट है हमारा, इशू ऑफ द डे, उसकी तरफ चलते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। अब चैंपियंस ट्रॉफी का जो माहौल बन रहा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, भारत कहाँ खड़ा है, आईसीसी कहाँ खड़ी है, इस पर डिटेल पे बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे। जय शाह साहब ने आईसीसी चेयरमैन की कुर्सी संभाल ली है कल,
और ये इसमें जो सिस्टम मैं थोड़ा सा बता दूं, 3 साल के लिए चेयरमैन ये आए हैं, मज़ीद 3 साल भी बन सकते हैं, तो वो प्लानिंग कर रहे हैं 2031 तक की, यानी वो चेयर पे रहेंगे 6 साल। और आखिरी जो 4 आए हैं ना आईसीसी ऑफिशियल बड़े, उनमें ये 3 इंडियन हैं यार। तो आईसीसी में चेयरमैनशिप क्या इंडियंस के लिए है? वैसे ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे और ये 21 ये अगस्त के अंदर इसी साल अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे ये। देखिए मुश्किलात तो हैं, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। नहीं पाकिस्तान की मुश्किलात पे तो आऊँगा भाई, इंडियन से क्यों आता है आईसीसी चेयर पे? तो सबको ज़हीर अब्बास साहब आखिरी पाकिस्तान की तरफ से गए थे। नहीं, तो सबको पता नहीं है इंडियंस क्यों आते हैं। क्यों आते हैं मुझे बताओ। पावरफुल है और कौन है, क्या है, तो पैसा भाई उसके पास किसी ने strong है। उनके खिलाफ वोट नहीं किया, कोई उनके फिर भी खिलाफ आ जाते हैं। कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ भाई, अनअपोज्ड रहे वो। तो कोई और क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं खड़ा हुआ? नहीं तो कैसे खड़े होंगे, आईपीएल नहीं है क्या? अच्छा जी, आईपीएल। अच्छा उसके अलावा भी एक बात वहां तो से क्रिकेट बोर्ड्स को फायदे नहीं होते क्या? उसमें यह है कि मैंने इंडियन पेपर में एक पढ़ रहा था, जो इमरान ख्वाजा हैं, जो इस वक्त डिप्टी चेयरमैन हैं आईसीसी के, वही जब तक ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला नहीं हल हो जाता वो बैठे रहेंगे। तो जय शाह साहब के बारे में ऐसा है कि वो टेक ओवर अभी नहीं कर रहे, ऑन पेपर तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, ये क्यों इतना शोर मचाता, आप मुझे बताएं वजह क्या? पैसे की वजह है ना? किसका से? बीसीसीआई। चलो माजिद भट्टी साहब लाइन पर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं माजिद भट्टी साहब, और बहुत तजर्बा है इनका, बहुत सारे आईसीसी इवेंट्स कवर किए हैं। और आईसीसी की जो हालिया मीटिंग दुबई में हुई थी, बल्कि जूम पर हुई थी, उसके हवाले से भी भट्टी साहब बहुत ज़्यादा मालूमात रखते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम आतिफ खान। कैसे हैं, तबीयत ठीक है आपकी, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भट्टी साहब ये बताइए कि चेयरमैन पीसीबी क्या लाहौर पहुंच चुके हैं वापस? उन्होंने दुबई में बड़े मसरूफ दिन गुजारे, 2-3 रोज़। जी हाँ, आसिफ मोहसिन नकवी साहब न सिर्फ खुद बल्कि उनके साथ जो पीसीबी के अफसरान गए थे, सुमैर सैयद साहब और सलमान नसीर, आमिर मीर, ये सब कल रात इस्लामाबाद पहुंच गए थे। और जो अभी तक की इत्तलात हैं वो यही है कि पाकिस्तान तो अपना फार्मूला आईसीसी के हवाले करके आ गया है, गेंद को उनके कोर्ट में डाल के आ गया है। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड क्या जवाब देता है ये अब आईसीसी को पता होगा। ये जो आज दोपहर से 5 तारीख की जुमेरात की जो आईसीसी बोर्ड की मीटिंग की खबरें हैं, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी पीसीबी से पूछने की कोशिश की है। पीसीबी कह रहा है कि टेंटेटिवली उन्होंने हमें स्टैंड में रखा हुआ है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि जुमेरात को मीटिंग होगी या नहीं होगी। देखें, इसमें अब आ गया सारा डिप्लोमेटिक मसला। तो मेरे ख्याल में, ये मेरी अपनी राय है, खबर नहीं है, कि भारतीय बोर्ड भी अपनी हुकूमत के पास जाएगा, वहां से रहनुमाई हासिल करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो सकता है मोहसिन नकवी साहब ने जाने से पहले फॉरेन ऑफिस से बात की हो, प्राइम मिनिस्टर से बात की हो, लेकिन जरा ट्रिकी सिचुएशन है। अभी तक मामला तस्वीर की तरफ जा नहीं रहा। अब देखें कि किस करवट ऊंट बैठता है। लेकिन एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मैं सुन रहा था, शायद तनवीर कह रहे थे कि जय शाह ने टेक ओवर नहीं किया। बिल्कुल उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, बल्कि अब जय शाह के लिए एक और सिचुएशन है। आपको पता है कि आईसीसी का जो सरबराह होता है वो आईसीसी के जितने इवेंट्स होते हैं उसके फाइनल में मेहमान खुसूसी होता है, और ट्रॉफी आईसीसी का सरबराह ही देता है विनिंग टीम को। अगर एक थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम कर लें कि भारत फाइनल की रेस से बाहर हो जाता है और फाइनल लाहौर में होता है, तो क्या जय शाह एज ए चेयरमैन आईसीसी लाहौर ट्रेवल करेंगे? क्योंकि लास्ट ईयर तो उन्होंने एशिया कप के मौके पे तो भारत के जब वो सेक्रेटरी भी थे और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी थे, तो वो लाहौर नहीं आए थे, उन्होंने रॉजर बिनी को और राजेश शुक्ला को भेजा था। तो लेकिन मामलात अभी भी इतने सादा नहीं है, अभी भी सिचुएशन काफी गंभीर है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने जो भी अपने कार्ड खेले, उसमें अब आखिरी ऑप्शन, अगर भारत इनकार करता है और आईसीसी का झुकाव भारत की तरफ जाता है, तो फिर पाकिस्तान कानूनी चाराजोई के लिए आईसीसी के खिलाफ तैयार है। अच्छा भट्टी साहब ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान ने जो फार्मूला पेश किया, वो फ्यूजन फार्मूला उसको कह रहे हैं या हाइब्रिड कह रहे हैं, वो है क्या? उसकी सीधा बातें आप बता सकें। देखिए, बिल्कुल सिंपल अगर उसकी हम बात करें, पाकिस्तान ने एक सादा सी बात की है कि भाई हम पिछले
2011 से लेके अब 2024 तक हमने अपनी विमेंस टीम और मेंस टीम को मिलाकर 5 इंडिया के टूर कर लिए। आप लोग हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते और पाकिस्तान नहीं आते। तो अगर इस बार भी भारत कहता है कि हमारे लिए मसाइल हैं, हम पाकिस्तान नहीं आते, न्यूट्रल वेन्यू पे चले, हम चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे लेके चले जाते हैं, तो हमें भी रिटर्न में गारंटी दी जाए और अश्योरेंस जाए कि पाकिस्तान टीम भी अगले 3 साल के लिए भारत ट्रैवल नहीं करेगी। आपको पता है कि अगले साल विमेंस T20 वर्ल्ड कप है, उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप मेंस का है, चैंपियंस ट्रॉफी है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। तो पाकिस्तान अब ये 3 साल लोग कह रहे हैं कि 3 साल की बात क्यों हो रही है? 3 साल की बात इसलिए हो रही है कि आईसीसी का जो कमर्शियल साइकिल है वो 4 साल का होता है और उसमें 1 साल गुजर गया, अब 3 साल बाकी हैं। लिहाजा पाकिस्तान ने अब अगले 3 साल भारत को क्लियर कट बता दिया है कि हम भी जब ऐसा इवेंट आएगा तो भारत के साथ न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे और भारत में जाने के लिए तैयार नहीं है। मसला ये भी है कि भारत कहता है कि चलें आप जो ग्रुप मैचेस हैं उसके लिए भारत ना आए, लेकिन अब सपोज करें जो भारत जिन टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है उनके फाइनल उन्होंने अपने मुल्क में रखे हैं, जहां श्रीलंका ज्वाइंट होस्ट है, जहां बांग्लादेश ज्वाइंट होस्ट है, उसके फाइनल भारत में है। तो अब पाकिस्तान की वजह से आप अहमदाबाद के स्टेडियम में 1 लाख तमाशाई तो ले आते हैं, लेकिन क्या ये तमाशाई अगर पाकिस्तान फाइनल में जाता है तो पाकिस्तान तो कहेगा कि हम भारत नहीं जाएंगे। तो भारत के लिए सिचुएशन तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या इसका नतीजा निकलता है। लेकिन अभी मुझे ये मामला, ये घी जो है वो सीधी उंगलियों से निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा भट्टी साहब, आखिरी क्वेश्चन आपसे। तनवीर अहमद मेरे साथ हैं। जी तनवीर। माजिद भाई आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल। माजिद भाई, मेरा सवाल ये है कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि जी हमने हाइब्रिड पे नहीं जाना, और आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि ये वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जिसने दिखाया है कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आईसीसी बैकफुट पे गया है और बीसीसीआई बैकफुट पे गया है, और ये बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि अभी तक डेट्स जो हैं वो सामने नहीं आ रही हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये कोई ना कोई मुश्किलात तो हमारे क्रिकेट बोर्ड ने डाली हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए उनको एक ना ईजी वे उनको नहीं मिलेगा। मेरा सवाल ये है कि अगर हम हाइब्रिड पे चले जाते हैं तो क्या हम जो इतनी बात कर रहे थे, क्या उसका फ़ायदा हमें है? अगर हम चले भी जाते हैं या वो मान भी लेते हैं, तो ये मेरे पास एक पेपर है वर्ल्ड कप का, इसके ऊपर मैं एक बात करता हूँ। चले जी हम मान लेते हैं, इंडिया कहते हैं जी हाइब्रिड पे चले जाते हैं, इस दफ़ा हाइब्रिड हो जाता है चैंपियन ट्रॉफी में, हम इंडिया से बाहर जाके दुबई में खेल लेते हैं। उसके बाद आप ये देखें T20 जो वर्ल्ड कप है 2026 का, उसमें इंडिया और श्रीलंका है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो श्रीलंका में हमारे मैचेस करवा देंगे। उसके बाद अगर हम 2029 में जाते हैं चैंपियन ट्रॉफी, वो पूरा एक वो है पूरा टूर्नामेंट में, 2029 को किसने देखा है? पता नहीं कौन होगा कौन नहीं होगा। आपको पता है हमारे बोर्ड भी 10-10, 15-15 बोर्ड इतनी देर में चेंज हो जाएंगे। तो आपने बात सही की, अगर ये साइन ना हुआ है चीज़ें तो वो तो अपनी बात से तो वैसे ही मुकर जाते हैं, उनकी तो बात तो होती नहीं है कोई। तो ये कैसे चीज़ें ठीक होंगी फिर? तनवीर देखें, आईसीसी इसमें अब गारंटी तो आईसीसी को देती है जो वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडी है, और जय शाह जो पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, परसों तक कल से उन्होंने टेक ओवर कर लिया 3 साल के लिए एज ए आईसीसी चेयरमैन। तो अगर मेरे ख्याल में रिटर्न में गारंटी आ गई तो फिर तो इंडिया को ऑनर करना पड़ेगा, अदरवाइज लीगल ऑप्शन खुले हुए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, 2009 में जब T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ तो रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट थी और इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम को वीजे नहीं दिए। जिम्बाब्वे ने थ्रेट किया आईसीसी को कि अगर आप हमें वीजा नहीं देते तो हम कोर्ट में जाते हैं, और अगर हम कोर्ट में चले गए तो फिर आपको टूर्नामेंट जो है वो इंग्लैंड से मूव करना पड़ेगा। और उस धमकी की वजह से आईसीसी ने हाथ पांव जोड़े जिम्बाब्वे के, जो इतना बड़ा टेस्ट प्लेइंग कंट्री नहीं है जितनी बड़ी इस वक्त वैल्यू पाकिस्तान की है। तो न सिर्फ पार्टिसिपेटिंग की जो शेयर है वो जिम्बाब्वे को मिला, डेवलपमेंट के लिए फंड दिए आईसीसी ने, और अंडरहैंड और भी पैसे दिए।
अब पाकिस्तान इस करंट सिचुएशन में पाकिस्तान एक और स्मार्ट मूव पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान को इस वक्त तकरीबन आईसीसी की जो सालाना आमदनी का 6.25% शेयर मिलता है, जो तकरीबन $12 मिलियन साल का बनता है, और इंडिया को मिलते हैं 90 से 95 मिलियन, 38% शेयर मिलता है। तो पाकिस्तान ने अब ये कहा है कि देखें, वर्ल्ड क्रिकेट में अगर पैसा आईसीसी के पास आता है तो वो पाकिस्तान इंडिया मैच की वजह से आ रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि कम से कम आप हमें ऑस्ट्रेलिया के बराबर लेकर आए। तो पाकिस्तान ने अपनी एक शर्त ये भी रखी है, लेकिन जो तनवीर आपका सवाल है वो बिल्कुल वैलिड है, और उसका जवाब यही है कि जब आईसीसी गारंटी देगा, और जाहिर है उसमें कोर्ट कचहरी का भी ऑप्शन है, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस जा सकता है। तो आईसीसी अगर इंडिया के बिहाफ से को गारंटी देगा, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से बात नहीं कर रहा, वो तो आईसीसी से बात कर रहा है। अब आईसीसी दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करती है, अगर वो गारंटी देगी तो फिर उसके पास भी रखना पड़ेगा। चलिए माजिद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई। माजिद साहब ने एक बात जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और जो कि सही बात है यकीनी तौर पे, कि जो आईसीसी का चेयरमैन है वो आईसीसी इवेंट्स में आता है बतौर चीफ गेस्ट फाइनल के दिन। अब ये तो मसला है, अब आईसीसी का चेयरमैन कौन है इस वक्त? जय शाह। तो वो पाकिस्तान आने पे राजी, इससे पहले एशिया कप के मौके पर भी वो अच्छा नहीं मुझे आते एक चीज बताएं, पहले वो कहाँ का चेयरमैन था? ये सेक्रेटरी जो भी था हाँ, भारत के बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे। हाँ, वो पीछे था। हाँ, सारा मलबा जो है वो आईसीसी पे जा रहा था। हाँ। अब वो बन गया है। अच्छा, मैं सुने ना, अब सुने, अब मेरी बात सुन ले। एक चीज जो माजिद सुन लेना, मैं भूल जाऊंगा। अब वो बन गया है, अभी भी चैंपियन ट्रॉफी का फैसला नहीं हुआ। तो क्या अब आप आईसीसी के चेयरमैन बन के आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते? अगर आप अभी भी सोल्यूशन नहीं निकाल रहे तो इसका मतलब ये है कि जो हम कहते हैं आईसीसी बीसीसीआई एक है। अब होगा क्या, जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, बीसीसीआई का जो भी होगा वो सब एक है। तो आप सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे हैं? पहले तो कम एक सेकंड रोको, सुने, पहले कम से कम लोग ये सोचते थे, मैं भी सोचता था। ब्रेक लेता हूं, तफसील से बात करेंगे। आपके पॉइंट पर मैं जवाब दे दूंगा कि आईसीसी का चेयरमैन कौन है इस वक्त। मतलब जय शाह साहब तो हैं, आ गया ना, जय शाह साहब तो हैं, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है इस कहानी में। वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी कौन आ रहा है, उसके लिए भी नाम है 2-3। एक ब्रेक लेकर वापस आते हैं, तफसील से इस मामले पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। बहुत सारा बातें हमने की, लेकिन सिली बात को अभी तक कोई नहीं की है। सिली बात अभी तक कोई नहीं हुई ना? अभी तक तो नहीं हुई। हाँ, अब होगी। देखिए, जो मैं आपको बता रहा था ना, भट्टी साहब ने ये कहा कि तनवीर शायद वो बात कर रहे थे। भट्टी साहब ने मुझे कह दिया। हाँ, तो भट्टी साहब ने आपकी रेपुटेशन पे गए। नहीं, मैं सोच रहा था भट्टी साहब को कह दूं, भट्टी साहब आसिफ भाई ने बोला, मैंने नहीं बोला। हाँ, आसिफ भाई ने क्यों बोला? आसिफ भाई ने दिया था हवाला इंडिया के एक अखबार का, कि उसने ये कहा कि इमरान ख्वाजा जो डिप्टी चेयरमैन आईसीसी हैं, वो उस वक्त तक मामलात को देखेंगे जब तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कुछ मामला तय नहीं हो जाता। तो मैंने ये कहा था, अखबार को मैंने कोट किया था, मेरी कोई खबर नहीं है। सर, मेरा सवाल ये है, आईसीसी का चेयरमैन कोई भी हो, हाँ, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच आता है तो बीसीसीआई को क्या प्रॉब्लम होती है? सही है, बीसीसीआई को क्यों प्रॉब्लम होती है? जब एक चीज तय हुई भी है कि चैंपियन ट्रॉफी हो, किसी भी किस्म का टूर्नामेंट हो, पाकिस्तान में होना है। अभी बीच में आपके सामने कुछ अर्सा पहले एशिया कप का इन्होंने ड्रामा लगाया था, वो क्यों करते हो आप? अगर हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो ना, हमारी तरफ से, चलो जी आप करो भी। अगर ये बात करते हैं इंडिया में बैठ के कि जी पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है, अब आप थोड़ा सा 2-3 मिनट मेरी जरा बात सुनिएगा। नहीं दे 2-3 मिनट, अरे ले लो यार 2-3 मिनट। अगर ये बैठ के वहां कहते हैं कि जी पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ आप समझ गए, हाँ, उसके बावजूद भी हमारी टीम जाती नहीं है? जाती है, हमारी टीम जाती है। हाँ, ये तो हमारी सुने ना, पाकिस्तान में कितना खौफ होता है।
हर कोई बात कर रहा होता है टीवी पे, इधर उधर पाकिस्तान टीम जा रही है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अच्छा, हम लोग इतने डर के साथ चले जाते हैं और हमारी गवर्नमेंट भेज देती है, कोई डरे बगैर हमारी गवर्नमेंट भेजती है और हम जाते हैं वहां जाके जो जिस किस्म की बातें हमारे बारे में हो रही होती हैं, तो क्या हमारी टीम के प्लेयर उनको डर नहीं होगा कि यार पाकिस्तान सुने ना, डर नहीं होगा कि हमारे पर कोई अटैक कर दे, कुछ भी कर दे, ठीक है, लेकिन वहां जब टीम जाती है तो किसकी जिम्मेदारी होती है? इंडियन गवर्नमेंट की। सिक्योरिटी देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं ना। वही वजह है, हमारे पास जब आओगे हम लोग आपसे ज्यादा तगड़ी किस्म की सिक्योरिटी देंगे। तो आप अभी ठीक आपको लगता है पहली बात, दूसरी अभी भी आप उस पॉइंट पे कायम है अपने कि इंडिया मैं अपने पॉइंट पे इस वजह से कायम हूं मतलब इंडिया क्योंकि ये ड्रामा नहीं होना चाहिए। ये आप सिंपल सी चीज है, आप पाकिस्तान आए, अपनी क्रिकेट खेलें, जाएं, जीते हारे जो कुछ भी, बल्कि पाकिस्तान ये पैसों का ड्रामा हर दफा लगाते हैं, हमारे पास पैसा, हमारे पास यूं, हमारे पास। आज मैं आपको एक चीज बता दूं, इनके पास पैसा क्यों है, क्यों ज्यादा बातें करते हैं? इनकी आबादी ज्यादा है, इनके पास पैसा बहुत है, स्पॉन्सर बहुत है, ये सब कुछ है। कुछ अरसा रुक जाए जरा, यूएसए की टीम जब ऊपर आने लग जाएगी ना, यूएसए की टीम जब ऊपर आने लग जाएगी, फिर मैं देखता हूं कि इनका मुकाबला उनसे पैसों का होता है या नहीं होता। वो भी जो कंट्री है बहुत बड़ी है, बड़ी कंट्री की वजह से उनके पास यूएसए क्रिकेट बोर्ड भी, उनके पास भी सुने ना यार, यूएसए क्रिकेट बोर्ड के जो इस वक्त लीडर हैं वो भी इंडियन है। वो बेशक हो, वो बेशक यूएसए क्रिकेट बोर्ड का जो डायरेक्टर्स का पूरा बोर्ड है उसमें ज्यादातर इंडियन है। बात सुने, एक क्रिकेट चलाना और पूरी गवर्नमेंट को चलाना, ये जमीन आसमान का फर्क होता है। जब गवर्नमेंट में जो लोग बैठे होते हैं वो क्रिकेट को ज्यादातर वही करते हैं। सुने मेरी बात सुने, मैं सिर्फ ये बात कहता हूं कि हमें ये जो प्रॉब्लम्स हमें होती है ना, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें हाइब्रिड नहीं मानना चाहिए, मैं भी उसमें से हूं, लेकिन जब बात आगे तक जाती है, पता चलता है कि यार फाइनेंशियली हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि यार चलो हाइब्रिड मान लो। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोर्स ऑफ इनकम बताइए आप। मैं आपसे उसी तरफ ही तो आ रहा हूं। हमारी अगर इनकम नहीं है, अगर हम ये कहते हैं कि अगर हम इवेंट्स नहीं खेलेंगे तो हमारी क्रिकेट नहीं चल सकती, हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सच्चाई है, ठीक है। और अगर यही चीज उलट कर लो तो इंडिया तो हट जाएगा। इंडिया तो बोलेगा भाई अगर नहीं आ रहे ठीक है, हम तो टूर्नामेंट खेल ही नहीं रहे, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। मेरी एडवाइस ये है क्रिकेट बोर्ड से, जो भी ये बोर्ड हो या उसके आगे भी, पाकिस्तान क्रिकेट, आपने अपनी चीजों को किस तरह बेहतर करना है फाइनेंशियली, कि जब ये चीजें ड्रामे हो तो आप उनसे सीधा दलेरी से मुकाबला करें। हाँ यार जाओ यार, हमारा पैसों का कोई मुकाबला नहीं है, पैसे बहुत हैं, खेलना है खेलो, नहीं खेलना जाओ। उसका हल क्या है? हम जो अपनी एसोसिएशन चला रहे हैं ना, सारी एसोसिएशन हम क्रिकेट बोर्ड के पैसे से चला रहे हैं। बिल्कुल, क्या बात मेरी बात जबरदस्त बात। दूसरे जो हैं वो एसोसिएशंस खुद चलाते हैं। जितनी भी रीजनल लेवल की क्रिकेट है, अंडर 19 हो, 13 हो, जो भी हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, वो एसोसिएशन खुद चलाती है, खुद पैसा इकट्ठा करती है, सब कुछ करती है, स्पॉन्सर करती है, सब होता है। वो पैसा जो जनरेट होता है वो उनके अकाउंट्स में जाता है। क्रिकेट बोर्ड का पैसा कहां पे लगना चाहिए? क्रिकेट बोर्ड का पैसा जो कमाई होती है, इंटरनेशनल मैचेस की जो कमाई, वो क्रिकेट बोर्ड के अकाउंट में, ठीक है। इन चीजों की जो कमाई है वो सब क्रिकेट बोर्ड के अकाउंट में आने चाहिए। और क्रिकेट बोर्ड को पैसा अपनी ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी, इस पे लगाना चाहिए। आप पाकिस्तान अंडर 19 हो गया, पाकिस्तान ए हो गया, विमेन क्रिकेट, ठीक है, विमेन क्रिकेट, आपको अपना पैसा इस पे लगाना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या करते हैं? हम एसोसिएशन पे पैसा लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, उसके बाद हमारे पास पैसा नहीं। हमारी एसोसिएशन फाल नहीं है, अपने पैरों पर। उसकी वजह ना, उसकी वजह देखें आप, इन चीजों को देखें। बिल्डिंग जो है, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती है, 5, 6, 8, 10 पिलर्स पे खड़ी होती है ना। आपका क्रिकेट बोर्ड अगर ये चारों तरफ से आपके एसोसिएशन से पैसा आ रहा होगा तो आपका क्रिकेट बोर्ड बड़ा रिलैक्स होगा। मैं इंडिया की बात, क्रिकेट बोर्ड बड़ा रिलैक्स होगा। बीसीसीआई में जो एसोसिएशन हैं, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन, वो बीसीसीआई से पैसा नहीं लेते। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखिए अब हम जो ग्राउंड्स बना रहे हैं, ये ग्राउंड क्रिकेट बोर्ड को पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ये एसोसिएशन अभी जो 50 ओवर का चैंपियंस ट्रॉफी पे वापस अभी जो सुने, अभी जो 50 ओवर का टूर्नामेंट हुआ था, ये फैसलाबाद में डोमेस्टिक का, ये रीजन हो रहा है, ठीक है, इसमें T20 का भी हो रहा है। ये जो टूर्नामेंट्स है ना, ये सब एसोसिएशन को मिलके अपना काम करना चाहिए। चैंपियंस T20 का जो मैं आपसे बोर्ड का पैसा बचाने की बात कर रहा हूं। अगर ये एसोसिएशन फाल होते, पैसा कमा रहे होते, तो ये बोर्ड का पैसा इन जगहों पे नहीं लग रहा होता। एसोसिएशन अगर हम यहां से स्ट्रांग होते तो फिर हम पता क्या कहते हैं इनको, ये जो चैंपियन ट्रॉफी को प्रॉब्लम चल रहा था,
आना है आओ, नहीं हाँ, आना ठीक है, ना हो, ठीक हमें है। कोई मसला आपको पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, ये बिल्कुल, कह रहे हैं। लेकिन अभी बिल्कुल। चैंपियंस कप की जो मैंने बात की, T20 कप जो पिंडी में होगा, अभी शुरू होने वाला है, तो वो उसके लिए कायजम ट्रॉफी को ब्रेक दिया जाएगा। कायजम ट्रॉफी का अभी भी आज भी राउंड मैच हुआ। इस तरह नहीं होना चाहिए, ये मुझे नहीं समझ आती। ये ब्रेक वगैरह क्यों देते हैं आप? ब्रेक वगैरह देने का मतलब ये है कि आपका एक शेड्यूल ही नहीं है। ब्रेक देने का मतलब ये है कि एकदम से आपके दिमाग में कोई टूर्नामेंट आया, आपने वो करवा दिया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पूरा एक शेड्यूल हो, किस टाइम पे, किस मौसम में, किन ग्राउंड्स में, किस जगह पे 4 डे के मैच होने चाहिए, इतने पंजाब साइड इतने 4 डे होने चाहिए, कराची में इतने होने चाहिए, 1 डे स्टैम्प होना चाहिए। लेकिन यार हमारे देखिए मेरी बात याद रखें, 3 स्टेडियम तो बन रहे हैं ना, आपका वहाँ तो शेड्यूल मैचेस नहीं हो सकते ना। आपका शेड्यूल जो है ना डोमेस्टिक क्रिकेट का, वो हमेशा आपका जो फिक्सचर होता है ना आपका इंटरनेशनल क्रिकेट का, उस हिसाब से आपका शेड्यूल बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वहां पे T20 क्रिकेट हो रही है तो यहाँ पे 4 डे मैच होना चाहिए। मेरे हिसाब से इस तरीके से ये तो बात सामने आ गई, क्योंकि सिस्टम होना एसोसिएशन की चाहिए। बात आपने की थी, तो एसोसिएशन की बात पे मैंने ये बात कर दी। हमारा फोकस तो इस सेगमेंट में है चैंपियंस ट्रॉफी पे। एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग वो कह गए भट्टी साहब, और कि बतौर ICC चेयरमैन उनको आना पड़ेगा पाकिस्तान, अगर फाइनल पाकिस्तान में यकीनन फाइनल होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान अच्छा मेरा इस पे भी सवाल मेरे पास बहुत है। जवाब किसी का नहीं है। नहीं, मेरा जवाब कोई नहीं दे सकता, इतना मुझे यकीन है। मेरा जवाब कोई नहीं दे सकता। नहीं, सवाल अगर जय शाह पाकिस्तान आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भाई? आपको तो पाकिस्तान पसंद ही नहीं है। ओ भाई, आप क्यों पंगा डाल मैं रहे एक हो? बात अगर वो कर रहा हूं आ रहे ना। हैं तो अच्छी बात सुने। है। क्या वजीर अच्छा, आजम सुने, उनके सुने, पाकिस्तान नहीं आए? अगर जहाज आप- लेके जा रहे थे ऊपर सर, से। मेरी बात सुन लें। वजीर आजम उनके आप पाकिस्तान सुने, आए। अगर आप पाकिस्तान आ रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी मिलेगी, तभी तो आ रहे हैं। ऐसे ही है हाँ, ना? लेकिन पाकिस्तान सुने वो ना। आए नहीं, पाकिस्तान वो आए नहीं इससे पहले। आपने जो मुझसे लेकिन सवाल ये किया, interesting situation आपने जो है। मुझसे सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि वो आए, अगर आए या आ जाएं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जय शाह पाकिस्तान आते हैं तो सिक्योरिटी के बगैर तो नहीं आएंगे ना, सिक्योरिटी मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। तो जब आपको सिक्योरिटी मिल सकती है तो वो 20 लड़कों को सिक्योरिटी क्यों नहीं दे सकता भाई पाकिस्तान? सिक्योरिटी तो मतलब पाकिस्तान- जिथे ताड़ा दिल है उत्थे आ जाओ, जिथे दिल नहीं है उत्थे टीम नहीं भेजनी। ये क्या मजाक बनाया टीम हुआ है? कोई भी नहीं भेज रहे यार। ऐसा वॉलीबॉल थोड़ी की होता है। टीम नहीं भेजी, दुनिया की सारी टीमें पाकिस्तान आके चली गई हैं यार। सब टीमें पाकिस्तान आके चली गई हैं। उसमें नहीं भेजी। और इनको आज- प्रॉब्लम है। आज मैं अभी खबर पढ़ रहा था, वो मैंने वो जो विमेन ब्लाइंड वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, वो इंडिया से ले लिया गया है। खैर, क्यों वो क्यों? इंडिया से हटा लिया गया। वो उसकी रीज़न ये इंडिया की किसी पेपर में मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन आज पाकिस्तान के बहुत सारी वेबसाइट पे ये खबर लगी हुई थी। तो इसको मैं चेक करेंगे, इस पर बात करेंगे, क्योंकि अच्छा, इंटरेस्टिंग बात एक है। एक 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 मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही थी। अगर हाइब्रिड हो जाता है मिसाल के तौर पर, तो हाइब्रिड हो जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच दुबई में खेला जाए, तो पाकिस्तान अगर अपनी बात रखे कि ठीक है जी हाइब्रिड हो गया, लेकिन इंडिया से हम नहीं खेलेंगे, 2 पॉइंट ले लो हमसे, हम नहीं खेलेंगे या ग्रुप में नहीं आएंगे, कर सकता है पाकिस्तान इस तरह? नहीं, पाकिस्तान एक काम कर सकता है कि ग्रुप में हम इंडिया से उसी सूरत में खेलेंगे कि अगर हम सेमीफाइनल फाइनल में आए, पाकिस्तान उससे पहले नहीं खेलेंगे। फोरफीट कर दे अगर पाकिस्तान, ठीक है, कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी मर्जी का शेड्यूल नहीं बनवा सकता। ये तो चैंपियंस ट्रॉफी। क्या बात कर रहे हैं आप यार? जी जी, क्यों? ICC का काम है, शेड्यूल बनाना पाकिस्तान का काम थोड़ी है यार। क्यों नहीं बनवा सकता पाकिस्तान is just पाकिस्तान? a चले host। इस पे डिबेट कर लेना, क्यों नहीं बनवा सकता? क्यों पाकिस्तान क्यों बनवाएगा? नहीं, ये जो सब शेड्यूल कुछ, बनाता एक मिनट है- एक यार, मिनट सीधी बात बताऊं, सीधी बात बताऊं आपको, सुने शेड्यूल बनाता है ब्रॉडकास्टर। सुने, अब मेरी बात सुन ले। अब सच्ची बात है। शेड्यूल वो बनाता है ना। मेरा नहीं, बनाते नहीं है ऑफिस। ठीक है, अब सुन- बनाते नहीं है, लेकिन उनकी बहुत से होती है। अच्छा, अब मेरी बात सुन ले। ये जो प्रॉब्लम इतना हो रहा, अभी तक शेड्यूल ये अनाउंस नहीं हुआ, हाँ। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से हो रहा है, ये इंडिया BCCI की वजह से नहीं हो रहा है। ये जो लेट हो रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना सख्त स्टैंड लिया हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस स्टैंड के साथ आके वो करवा सकता है ये कि हम नहीं इनके साथ खेलना चाहते राउंड का मैच, ना इनके ग्रुप में। forfeit कर दें सुने, points। कर दिया, हाँ। कर दिया। खुद पता चल जाएगा इनको कि पाकिस्तान के बगैर मैच नहीं हो रहा, इंडिया का कितने पैसे कमाए जा रहे हैं। अगली दफा ये बोलेंगे भाईजान इस तरह ना करो यार, एक कोई ग्रुप आ जाओ, खेड लो, ताडे भी पैसे, साडे भी पैसे, ते ICC दे भी पैसे। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, आप आओ ना, जरा आओ इसके ऊपर, बोलो जी ठीक है, हम आपसे मैच ही नहीं खेलना चाह रहे, दुबई में हम आपसे नहीं खेलना चाह रहे, हम बाकी मैचेस पाकिस्तान में खेलेंगे। अगर सेमीफाइनल फाइनल में कई मुलाकात आपसे हो गई दोस्ती यारी, तो फिर देखेंगे। राउंड का मैच आपसे नहीं खेलना चाहते, ये करके और देख लो। राउंड का मैच एक क्रिकेट बोर्ड छोड़ चुका है ICC ये में। करके देख लो ना। 2003 में इंग्लैंड ने छोड़ दिया था। और मैं आपको जिम्बाब्वे में बता होने रहा हूं, वाला ये मैच। बड़ा जबरदस्त एक एडवाइस है। इनको पता चल जाएगा कि मैच नहीं हो रहा, पूरे टूर्नामेंट का पैसा एक तरफ,
पाकिस्तान इंडिया का पैसा ही नहीं आएगा उस मैच में, इनको लग पता जाएगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच जो अभी न्यूयॉर्क की नसाउ काउंटी भाई आपके स्टेडियम में ब्रॉडकास्टर हुआ खुद था। आपके ब्रॉडकास्टर खुद बोलेंगे ये हो ही नहीं सकता भाई, मैच कराओ। अभी जो वर्ल्ड कप जो अभी हालिया हुआ है T20 का, उसमें नसाउ काउंटी न्यूयॉर्क में मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, वो स्टेडियम तोड़ दिया गया। उसके बाद वो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट था और उस पर $35 मिलियन खर्च किए थे उन्होंने वो स्टेडियम बनाने में और उसको तोड़ने में। इतना पैसा है यार इस मैच में। जाहिर सी बात है, देखिए पूरी देखिए पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है ना, वो लोग उस मैच को देखते हैं जिन्होंने पूरा साल मुझे लगता है क्रिकेट की शक्ल भी कभी नहीं देखी होती। मेरी अम्मी पूछती है मुझसे, वो लोग मैच वो क्रिकेट देखते का उनको पता ही हैं, पूरी कुछ नहीं। दुनिया के लोग जहां मैच हो रहा होता है टिकट्स लेते हैं, ब्लैक में लेते हैं, जैसे तैसे भी लेते हैं, पहुंचते हैं वो किसी ना किसी तरीके से। अच्छा, तो आपका वो कहना ये पहुंचते है, हैं। आपने सजेशन दिए मोहसिन नकवी साहब का अब तक का स्टांस आपको ठीक देखिए लगा? मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा जबरदस्त लगा। उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से बैकफुट पे गए हैं ना ये लोग, वो बड़ा जबरदस्त मुझे मजा आया कि कौन बैकफुट पे गया है? ये इंडिया ICC? यार देखिए जब ये बात समझने की कोशिश करें ना यार, अभी तक डेटे अनाउंस नहीं हुई तो बैकफुट पे चला गया ना BCCI भी ICC भी बैकफुट पे गए, वरना पहले क्या होता था? अच्छा, एक चीज वरना हो सकती पहले है। क्या होता था? हाइब्रिड। आप आ जाए ना हाइब्रिड, ज्यादा लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसमें थी। एक चीज हो सकती है ना यार, इस दफा ये नहीं हुआ। नहीं एक चीज हो सकती है इसमें। देखो तनवीर, वो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाए कि ICC कहे यार कि हम फिर ये पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से ले जा रहे हैं। ये हो सकता है ना। अच्छा लेके चले गए फिर क्या होगा? लेके चले गए फिर पाकिस्तान को यही स्टांस रखना है। सुने, अब मेरी बात सुने, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये लेके चले जाएं बेशक, इनका पूरा ICC का इवेंट ही पाकिस्तान और इनके इंडिया के मैच पे चलता है यार। पाकिस्तान इंडिया के मैच पे चलता। अभी T20 वर्ल्ड कप में पता नहीं चला एक मैच में कितना पैसा बनाया गया। तो लेके चले जाएं। देखिए पाकिस्तान को ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान के जो पैसों का नुकसान होगा अगर वो इंडिया से मैच नहीं खेले, उससे ज्यादा डबल ट्रिपल इंडिया को होगा, उससे ज्यादा ICC को होगा। ICC को क्यों होगा? क्योंकि वो इस मैच से सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। सुने, ब्रॉडकास्टर से डील है सर ICC की तो कुछ क्या 100 मिलियन बिलियन की और क्रिकेट बोर्ड को उसने पैसे नहीं देने होते? ना देने होते। तो अभी फिर बताया ये ना, इसी मैच से तो पैसा बनता उनका। टोटल 68% गोज टू द BCCI, बाकी जो 38% BCCI को जाता है, बाकी सब बढ़ जाता है। नहीं तो उसमें कितने पैसे पाकिस्तान के मैच में भी होते हैं और आपने देखा कितने नहीं, ये इवेंट्स। तो मैं ICC फंड की बात कर रहा हूं। नहीं ये तो पैसा ICC फंड की देखें, बात हो रही कितने इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें कोशिश इनकी की जाती है कि शेड्यूल ऐसा बनाया जाए कि फाइनल तक पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, 2-2 3-3 मैच हो जाए एक ही इवेंट के अंदर। हर बनाया event नहीं में जाता ऐसा होता है। बनाया नहीं हर इवेंट में होता है। बनाया जाता है ना। 92 वर्ल्ड क्यों कप में बनाया हम जाता साथ है? खेले, क्यों बनाया जाता है? 99 वर्ल्ड कप में शायद नहीं हुआ था। फिर बनाया इसीलिए जाता है कि ये ज्यादा मैच हो, ICC के अच्छा, बाद ये पैसा तो होता है। तय है ना पैसा। तो इस वक्त आपको 3 सिचुएशंस हैं, ICC, BCCI, PCB। इस वक्त किसके हाथ में गेम, किसके हाथ में? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। ये नहीं कि मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ। नहीं, इस वक्त बात पाकिस्तान कर में रहते हुए कौन सी इज्जत की है तुमने क्रिकेट बोर्ड की यार? नहीं, जो बात सही है उसकी करता हूँ। कौन सी बात? इसमें इज्जत ये की- पहली बात मैं सुन रहा नहीं हूँ नहीं कि सही- नहीं नहीं नहीं, जो बात सही है मैं हमेशा बोलता हूँ। जो बात सही होगी मैं अच्छा, सही चलो। बोलूंगा, तो ये जो क्रिकेट गलत बोर्ड- होगी मैं गलत मोहसिन बोलूंगा। नकवी साहब का अगर क्रिकेट ये बोर्ड आपको- पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गलत कर रहा होता मैं जरूर कहता यहाँ बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गलत कर रहा है, लेकिन बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। इतने दिन उनको रखा है उन्होंने बैकफुट पे, बहुत जबरदस्त काम तनवीर को बुला ले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एडवाइस के लिए। तनवीर जाएंगे? देखिए मैं जरूर जरूर जाएंगे, जरूर एडवाइस देने जरूर जाऊंगा। मतलब जरूर जाएंगे। बोर्ड में नहीं जाऊंगा, एडवाइस जरूर दूंगा। बोर्ड आपको रख ले अपने पास कि आप एकेडमी संभालो। अब तो अजहर अली भी आ गए हैं, मतलब वो तो इंचार्ज हैं डेवलपमेंट यार के। एक बात तो बताऊं, काम करना, मुझे अच्छा नहीं- काम मुझे नहीं करने शौक। में क्या बुराई? मुझे नहीं, बोर्ड में आप- जाने का शौक नहीं, मुझे यहाँ शौक है। नहीं, बोर्ड में जाने का नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत यार का देखिए शौक तो उसकी आपके दिल वजह में होगा। खिदमत यहाँ भी कर रहा हूँ मैं, यहाँ खिदमत नहीं कर रहा। जिन लड़कों के साथ नाइंसाफी होती है उनके लिए बात करता हूँ, इससे बड़ी खिदमत और क्या हो सकती है? ये तो सबसे जबरदस्त काम है, क्योंकि मैं तो उनको हाईलाइट करता हूँ जिनके साथ चलो ये बात नाइंसाफी तो हो होती गई, है। ये बात तो हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपनी सर्विसेज देनी चाहिए। ये मतलब है सर्विसेज ये बहुत अच्छी ये दे सर्विस तो दी ना। अब मोहसिन नकवी साहब की आपने तारीफ की, मुझे अच्छा लगा कि वो हैं इस वक्त, वो हेल्म ऑफ द अफेयर्स पे इस वक्त हैं और आपको पसंद है। इससे देखिए, पहले मुझे- किसी क्रिकेट नहीं, बोर्ड की नहीं। आपने तारीफ नहीं की? देखिए, बात किसी सुनिए। क्रिकेट बोर्ड की आपने नहीं, तारीफ नहीं की नहीं, इससे पहले? नहीं। आपने तो यहाँ तक कहते थे कि PSL में मुझे जाने नहीं दिया। नहीं। एक ऑफिशियल ने PCB के क्यों? PSL में दुबई में आप गए थे, आपको वापस भेज दिया था ना। हाँ 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 हाँ, तो आप तो इस तरह से बात करते हैं। नहीं तो फिर उसके बाद जिस तरीके से मैं बात करता हूँ सबको पता नहीं। अब मैं यहाँ तो नहीं बता सकता, मैं तो किसी से बात नहीं करता। जो मेरे साथ गलत करता है मैं उससे बात नहीं करता। टिकट सीधी आपने बात है। फाड़ दिया यार, तो बिल्कुल क्या सही है ना। आज आप अच्छा नजर इसमें क्या आएंगे। गलत बात है? ना इसमें ना, क्या वो गलत टिकट बात पे पाकिस्तान लिखा होता, वो टिकट आपको नहीं 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 पाना। नहीं वो मुझे टिकट, हाँ टिकट नहीं पाने चाहिए। वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मुझसे नहीं। सवाल भी किया था एक टीवी वाले दोस्त ने कि तनवीर अहमद ने टिकट फाड़ दिए,
तो मैंने उसको जवाब पता क्या दिया था? मैंने कहा कौन तनवीर अहमद? देखें जिसने भी आपसे सवाल किया, और अगर क्रिकेट बोर्ड मुझे टिकट्स भेज रहे तो क्या मैं 1000 रुपए वाला नहीं बंदा हूं? यार, आपने कार्ड 1000 फाड़ने तो वाला नहीं टिकट भेज दिया मुझे, फाड़ने नहीं चाहिए। भेजो तो तरीके का तो टिकट भेजो ना। 1000 रुपए का टिकट एक टेस्ट प्लेयर को भेज रहे हो, मेरे और आम बंदे में क्या कौन फर्क सा है? एयर टिकट वो में भी भेजा गाड़ी साथ दूर, क्या? सुने, कौन वो सा भी टिकट दूर गाड़ी खड़ी करके जाएगा, मैं भी गाड़ी दूर खड़ी करके जाऊं? नहीं तो क्या हो गया? पाकिस्तान के लिए आपने यार पाकिस्तान खेली, यही तो प्रॉब्लम है ना। पाकिस्तान खेली ना, उसमें ग्रेड है ना यार। 5 टेस्ट का अलग है, 20 का अलग है, 30 का अलग है, ये 40 आपने का सही अलग है, बोला, जिसने 100 टेस्ट ये बोला, उसका ये अलग आपने है। सही बोला, जिसने कम खेला उसको जरा और तरीके से नहीं, देखो, जिसने ये ज्यादा होता है, खेला किसी और ये तो तरीके से दुनिया का देखो। दस्तूर है। तो यही तो खत्म करने बैठा हूं यहाँ पे। तो ये खत्म नहीं होगा, यहाँ ये बैठकर खत्म हो नहीं गया होगा है। भाई। आज अगर मैं आपके अच्छा, साथ हमारे यहाँ प्रोग्राम सुने, का वक्त खत्म हो गया। आज अगर मैं आपके साथ यहाँ हमारे बैठा, सुने प्रोग्राम मेरी का बात, वक्त खत्म हो आज गया। मैं अगर आपके साथ यहाँ बैठा हूं ना तो ये खत्म हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ आज बैठा हूँ। इससे ज्यादा मैं आपसे बात नहीं कर सका। प्रोग्राम खत्म हो चलें, गया। प्रोग्राम मेरा खत्म हो गया। एक सेगमेंट और है हमारे पास, विच इज़ कॉल्ड हैव योर से। उसमें ये कि हम आपसे कमेंट्स चाहेंगे, क्योंकि आज हमारा पहला प्रोग्राम है, तो उस हवाले से हमने कोई ऐसा लाहेमल हम बनाएंगे कि उसमें आपको एक प्लेटफॉर्म हम दें। प्लेटफॉर्म एक ऐसा हो जो सोशल मीडिया के जो भी नेटवर्क्स हैं उस पर आपको हम वो मौका फराहम करें कि आप सवाल करें तनवीर साहब से, जो पाकिस्तान के लिए 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 500 से ज़ायद इनकी फ़र्स्ट क्लास में विकेट्स हैं। बहुत तेज़ बोलते हैं, लेकिन ठीक बातें की हैं। आज मुझे बहुत डिफरेंट लगे। एक बात तो ये कर गए कि मोहसिन नकवी साहब के ये फ़ैन है, चाहिए फॉर अ चेंज इज़ गुड। चलें, बहरहाल आज का प्रोग्राम यहीं तक। कल आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।